जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया के उस आतंकी को गले लगाया जिस आतंकी के ऊपर $10 मिलियन का इनाम रखा था, मतलब 83 करोड़ रुपए का इनाम रखा था, उसे सऊदी अरब में जाकर गले लगा लिया। कारण रहा क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान ने $600 बिलियन की डील जो कर ली थी और इसके बाद वो गोल्डन बॉय बन गए। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं। वो सीरिया के राष्ट्रपति, फिलहाल तो राष्ट्रपति कहेंगे। सीरिया की चर्चा करेंगे आज अफगानिस्तान तालिबान की, क्योंकि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तालिबान के मौजूदा विदेश मंत्री, मौजूदा सरकार में जो विदेश मंत्री हैं, उनसे फोन पर बात की है और उन्हें कहा है कि जिस तरीके से आपने पहलगाम हमले के बाद उस घटना पर दुख व्यक्त किया, उसका धन्यवाद करने के लिए इन्होंने की है। हालांकि तालिबान को अब तक किसी भी देश ने मान्यता नहीं दी है। इसी दोनों विषयों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी अनुपम प्रसून। सर, जिस तरीके से डॉक्टर जयशंकर ने बात की, पहली बार बात की, 3 साल होने को आए लगभग तालिबान को यहां शासन करते हुए, पहली बार जो बात की है, उस बात की कुछ मायने आप समझा पाएंगे? देखिए, तालिबान को अभी तक भारत ने ऑफिशियल रूप से कोई दर्जा नहीं दिया जी, लेकिन पहली बार ऐसा देखा गया फरवरी 2025 में, जब भारत ने तालिबान से पहली बार बातचीत की और ये विदेश में मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी। उसके बाद जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, इसी दौरान जो हमारे विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री साहब जी, उन्होंने बातचीत की थी और वो बातचीत फिर ऑफिशियल हो गई थी कि हम तालिबान से बातचीत कर रहे हैं। और इस वक्त देखा आपने कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बातचीत की है, तालिबान के जो कार्यकारी विदेश मंत्री हैं उनसे बातचीत की है। युद्ध के बीच आपको पता है कि पाकिस्तान से आने वाले सारे ट्रकों को रोक दिया गया था अटारी बॉर्डर पर जी, अटारी वाका बॉर्डर पर रोक दिया गया। लेकिन जब युद्ध टला, सीज फायर का ऐलान हुआ, पिछले 3-4 दिनों से अटारी बॉर्डर के रास्ते जो अफगानिस्तान से आने वाले ट्रक हैं, जो अफगानिस्तान तालिबान से आने वाले ट्रक हैं, उनको परमिशन दे दी गई है, वो भारत में आते रहेंगे। अब इसका क्या मायने निकल कर आता है? देखिए, पाकिस्तान की जमीन, उसी जमीन से होकर ये अफगानी ट्रक आएंगे, वो अपने ड्राई फ्रूट्स, अपने अनार जो भाई वो लेकर आते हैं, मसाले, वो सब लेकर आएंगे और वो भारत में बेचेंगे। ठीक है, ये बताता है कि भारत और अफगानिस्तान का एक संबंध तो है। ठीक, अब इस पे दूसरे टॉपिक पर आते हैं। आपने जो सीरिया का पहले जिक्र किया, सीरिया में रूस को एक बड़ा तगड़ा झटका लगा था और उस वक्त ये कहा गया कि ये जो झटका लगा है, जो बशर अल असद की सरकार जिस हिसाब से गिरी और बशर अल असद को भागना पड़ा, वो रूस पहुंच गए, पुतिन ने उनको शरण दी। उसके बाद एक जानकारी सामने आई कि ये सब कुछ अमेरिका के द्वारा रचा गया था। तो उसके बाद अमेरिका के खिलाफ जितने भी ध्रुव थे वो एक साथ खड़े हो गए और ट्रंप, जो इस वक्त आपने देखा होगा कि भारत ट्रंप की आंखों में जो चुभ रहा है, उसके पीछे एक ये भी पॉलिसी है। बशर अल असद की सरकार गई, जिसको अपनी सरकार, भारत की सरकार मतलब मान्यता देती थी, सपोर्ट करती थी। और आपने ये भी देखा होगा कि उस सरकार के गिरने के बाद रूस ने अफगानिस्तान तालिबान से बातचीत बढ़ा दी, चीन ने अफगानिस्तान तालिबान से बातचीत बढ़ा दी। तो अब ऐसे में रूस का एक पार्टनर था भारत। देखिए, हालांकि दोनों अलग अलग देश हैं, रूस हमारी विदेश पॉलिसी डिसाइड नहीं करता है बिल्कुल, लेकिन फिर भी भारत की पॉलिसी तो यहाँ क्लियर है। भारत की पॉलिसी क्लियर ये है कि अगर अफगानिस्तान तालिबान हम अभी तक स्वीकार नहीं करते थे या दर्जा नहीं देते थे, इसके पीछे 2-3 वजह थी। एक तो क्या आरोप ये लगा था कि तालिबान के शासन में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, लड़कियों को हक नहीं मिल रहा, पढ़ने नहीं दिया जा रहा, घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। तो ये एक आरोप लगा था कि मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। तो भारत हमेशा उसके पक्षधर रहा है जहां मानवाधिकारों का सम्मान हो। यह आपने देखा होगा। तालिबान ने अपनी पॉलिसी में सुधार किया। वो जो अफगानिस्तान की जो पॉलिसी मतलब 90s में रही है, ये 20s में रही है, जो मतलब उस वहाँ की महिलाओं को लिबर्टी मिलती थी, वो लिबर्टी धीरे धीरे अब तालिबान खत्म हो गई। नहीं, खत्म हो गई थी तो भारत ने समर्थन नहीं, अब वो वापस शुरू हो रही है। तालिबान में आप देखेंगे तो वो जो पुरानी आज़ादी लोग फील करते थे वो फील कर रहे हैं। इस वजह से भारत ने अब बातचीत बढ़ा दिया है। और उसमें जो एक रणनीतिक तौर पर देखेंगे तो एक बार बार ये कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो भारत के लिए एक यहाँ ये भी मदद है। तालिबान और पाकिस्तान की बन नहीं रही। आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले
पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर दी थी तालिबान के लड़ाकों पर, तालिबान के कुछ लोगों पर, जिसमें कई निर्दोष मारे गए थे। और पाकिस्तान के उस एयर स्ट्राइक के बाद तो संबंध और ज्यादा खराब हो गए। अब यहां पर नहीं सर, कोशिश इस बार भी की गई जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रोपेगेंडा चलाया पाकिस्तान ने कि भारत का एक ड्रोन ने हमला किया तालिबान में। हालांकि अफगानिस्तान ने मतलब तुरंत खंडन कर दिया इस बात का। विदेश मंत्री ने खुद ही कहा आकर कि भाई आपको शायद गलत जानकारी है, हमारे यहाँ तो कोई ड्रोन नहीं है, बिल्कुल ना ही कोई मिसाइल आई है, ना ही कोई ड्रोन आया, नहीं हमारा कोई नुकसान हुआ है, आप अपना नुकसान देख लीजिए। ये क्लियर कर दिया। तो जब ये खुद अफगानिस्तान तालिबान ने क्लियर किया तो दुनिया को एक मैसेज ये क्लियर हो गया कि अफगानिस्तान भारत की साइड है। अब देखिए यहां पर एक जो भारत खुलकर मान्यता नहीं दे रहा, भारत अपने स्टैंडर्ड पर थोड़ा परखना चाहता है तालिबान को, क्योंकि ऐसी हिस्ट्री भी रही है तालिबान की कि क्या होता है कई बार कि मान लीजिए भारत अगर सपोर्ट करते, जैसे पाकिस्तान ने सपोर्ट किया जब अफगानिस्तान में लड़ाई चल रही थी अमेरिका के खिलाफ तालिबान का, लेकिन बाद में तालिबान के ही संबंध पाकिस्तान से खराब हो गए। तो एक चूंकि ये विश्व लेवल पर ये डर है कि तालिबान पता नहीं अपना काम निकलने के बाद भारत से कैसे संबंध रखेगा, तो एक है, इसलिए भारत बहुत फूंक फूंक कर इस मामले में कदम रख रहा है। और इसी वजह से देखिए वो हमारी एक फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा तो बनता जा रहा है, धीरे धीरे हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। आपने ये देखा होगा अगर विदेश मंत्री हमारे डायरेक्ट उसके कार्यकारी विदेश मंत्री से बात कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ बॉडी लैंग्वेज संकेतों में अगर आप पढ़ेंगे तो ये तो साफ डिप्लोमेसी, हम ये डिप्लोमेसी कर रहे हैं। और डिप्लोमेसी उसी से होता है जब हम किसी देश को मान्यता देते हैं, उसे देश का दर्जा देते हैं। अब ऐसे में सीरिया में जो किया है अमेरिका ने, उसको झटका देने के लिए ये भी हो सकता है कि भारत अपनी तरफ से, जैसे कि अब भारत अगर करता है तो शायद दुनिया पर उसका उतना ज्यादा इंपैक्ट इस वक्त ना पड़े क्योंकि अमेरिका पावरफुल है। लेकिन अगर रूस कर देता है, चीन कर देता है, तो अमेरिका पर और ज्यादा दबाव बढ़ जाएगा। वही मैं आ रहा था सर, क्या जो पावर टसल जो दुनिया में है, देखिए अफगानिस्तान में पहले यूएसएसआर ही हुआ करता था, उसे ही बाहर निकालने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ लिया, जो भी कुछ हुआ। अब सीरिया में वही किया, सीरिया में रशिया का जो है बैक सपोर्ट हुआ करता था, लेकिन अब अमेरिका का बैक सपोर्ट है। तो वो जो पावर रशिया की कम की है अमेरिका ने, उस पावर को क्या अफगानिस्तान के जरिए भारत रशिया के लिए बैलेंस कर सकता है? देखिए रूस को यूक्रेन के युद्ध में बहुत बड़ी कुछ बहुत हानि हुई। नहीं, हानि तो हुई ही, बहुत बड़ा सबक मिला, बहुत बड़ी सीख मिली। और रूस ये समझ चुका है कि इस दुनिया में जो झगड़े होते हैं उसका एपिसेंटर आप मान लीजिए या ना मानिए अमेरिका में ही है। हाँ, अमेरिका में ही है। तो अब चूंकि आप देखिए कि एक वक्त जब इस 14-15 तारीख को, इसी 14-15 मई को रूस और यूक्रेन की बैठक हो रही थी सीज फायर को लेकर, याद है आपको? हालांकि वो बैठक किसी मुद्दे पर जाकर खत्म नहीं हुई, दोनों में और मुद्दा सुलझने की जगह और उलझ गया, झगड़ा 3 साल का फिर सबसे बड़ा हमला रूस ने कर दिया यूक्रेन के ऊपर। तो अभी कहा जाए चेरनोबिल पर हमला हो गया है, वहां से न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमला हो गया है और न्यूक्लियर लीक की बात सामने आ रही है यूक्रेन में। लेकिन उस पर ना जाते हुए अब देखिए अमेरिका अगर दोनों को शांति के लिए संदेश दे रहा था तो फिर यूक्रेन को हथियार नहीं देने थे। बिल्कुल सही बात है। जिस वक्त वो शांति का संदेश दे रहा था और कह रहा था कि हमने रूस यूक्रेन को एक टेबल पर बिठा दिया, उस वक्त वो उसने लॉन्ग रेंज की मिसाइल भी दे रहा था, लॉन्ग $250 मिलियन की मिसाइल दे दी लॉन्ग रेंज की। तो अमेरिका की पॉलिसी हमेशा ना मतलब डबल स्टैंडर्ड वाली रही है। अब एक बात बताइए कि आप यही काम करना था तो आप ये शांति बहाल करने के बाद दे देते। आप यूक्रेन को प्रोवोक करते हैं, पहले उकसाते हैं कि ठीक है आप रूस से लड़ाई लड़ो, और फिर आप कहते हैं कि शांति समझौता कर लो या सीज फायर कर लो। तो दोनों चीजें एक साथ पॉसिबल हो नहीं सकती हैं। और पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान जो चीज भारत में ट्रेड करता था, ये जो भेजता था, वो अफगानिस्तान भी हमें भेज सकता है। तो भारत को तो एक मजबूत पार्टनर मिल सकता है और पाकिस्तान को एक जवाब भी मिल गया कि तुम, पाकिस्तान की हालत तो एकदम वैसे ही खराब है, राइट है, वो हमें भेज ही क्या सकता है। हमने ट्रेड तो पहले ही 2019 के बाद से ही बंद कर दिया था, बहुत ज्यादा तक कम हो गया, थोड़ी बहुत चीजें आ रही थी, वो चीजें अब बंद हो गई। हमने रेल मार्ग बंद कर दिया, हमने सड़क मार्ग बंद कर दिया, हमने वीजा कैंसिल कर दिए, सब कुछ तो खत्म ही कर दिया पाकिस्तान से। और ये पाकिस्तान, इस चीज के लिए खुद पाकिस्तान जिम्मेदार है। अब सोचिए कि उसी पाकिस्तान की सड़क से अफगानिस्तान के ट्रकों को हमने एंट्री दे दी
एंटर करवा लिया, लेकिन पाकिस्तान के ट्रकों को नहीं करवाया। और एक चीज और बता देते हैं आपको, भारत ने दूसरे देशों को भी, जैसे यूएई, कतर, ये जो सारे देश हैं इनको भी चेता दिया है, मलेशिया, उन सबको चेतावनी दी, श्रीलंका को भी कह दिया है कि देखो भाई, हमने पाकिस्तान से ट्रेड बंद कर दिया है, इसलिए अगर तुम पाकिस्तान से ट्रेड कर रहे हो तो तुम्हारे रास्ते से हमारे यहाँ पाकिस्तान का कोई सामान नहीं आना चाहिए। चलिए सर, इससे अलग बस एक आखिरी सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आने वाले वक्त में हम ऐसा सुन सकते हैं कि दिल्ली में अफगानिस्तान का उच्चायोग खुल रहा है? देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है कि पहले तो ये हुआ करता था, लेकिन अब जो नई पॉलिसी सरकार हमारी अपना रही है उसमें ये पॉसिबल हो सकता है। ये हो सकता है कि इसी साल आने वाले वक्त में हम सुन लें, इसी साल हो जाए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दुनिया में जो पावर टसल चल रहा है, रशिया का जो प्रभाव लगातार अमेरिका दुनिया में कम करने की कोशिश कर रहा है, वो हो सकता है अफगानिस्तान के जरिए थोड़ी बहुत पूर्ति हो सके। बाकी दुश्मन का जो दुश्मन है वो भारत के लिए दोस्त बनकर अब सामने है। अफगानिस्तान तालिबान को हम मान्यता देंगे नहीं देंगे वो भारत सरकार की नीति की बात है, लेकिन संबंध बहुत बेहतर है क्योंकि वहां सड़कों की बात हो, अस्पतालों की बात हो, स्कूलों की बात हो, वो भारत सरकार लगातार उधर काम कर रही है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए, हाँ जी, वहां की सड़क, वहां के अस्पताल, वहां के स्कूल, और मैंने आपको कहा ना कि तालिबान वो पुराने फॉर्मूले से बाहर आ रहा है, वहां की स्कूल अब अच्छा सर, इसमें खास बात एक पता क्या हो जाती है, वहां के स्कूल का नाम हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर है। हाँ, और आप देखिए कि वहां के जो मतलब वहां पर व्यापार के लिए जो रास्ते खुल रहे हैं ना, वो भी भारत रास्ता खोल रहा है। और अगर अफगानिस्तान से ये रास्ता खुल जाता है तो हम सीधा रूस तक अपने सामान सड़क मार्ग से भेज सकते हैं। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा और भारत और रूस दोनों मिलकर इस पर शायद काम कर रहे हैं। बिल्कुल मेरी जानकारी है। तालिबान खटकता है आंखों में डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि 500 बिलियन डॉलर से ज्यादा के हथियार जो बाइडेन की सरकार में उनकी सेना वहां छोड़कर आई थी जलते हैं। लेकिन अगर अब भारत तालिबान के साथ संबंध अच्छे करता है और इन दोनों के जो संबंध है वो फ्री चलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये ट्रंप को भी एक बहुत बड़ा संदेश होगा कि जैसे आप दुनिया को चाहें वैसे नहीं चला सकते। बाकी भारत सरकार के इस मूव पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।